राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 33 और 34 सुनेंगे। अबिरल भगति मांगी बल, गीध गयऊँ हरिधाम। रामा गीध गयऊँ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही। राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दऊ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन चौपाइयों में शिव शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही शाप के बाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डालते हैं। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी शापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सोहाई ब्रह्मा कुल द्रोही। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह कबंध राक्षस श्री राम जी से बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्रह्मा कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। रामा जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंची शिव। बसता के सब देव, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव अर्थात ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विपर पूज्य अस गावहि संता। पूज्य विपर शील गुणहीना, सुदरन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। उन चौपाइयों का अर्थ है, शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और
गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊँ गगन आपनी गति पाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, उदार श्री राम जी ने उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, कमल सिदर्श नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। रामा दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।